निर्माण केली, त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासारखा। संजय राउत को सुन रहे थे आप। उन्होंने बहुत कम लफ्जों में अपनी बात रखी। इतना जरूर कहा कि मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच कर रही थी, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो सर्वोपरि है। सुशांत को इंसाफ की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अनिल देशमुख बैठक कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी तेज है। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब कानूनी पहलुओं पर बात हो रही है। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वो एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त कर रहे हैं महाराष्ट्र में। और जो ताजा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, उसके बाद के पहलुओं पर, कानूनी पहलुओं पर अब गौर किया जा रहा है। सीबीआई मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखेगी और सीबीआई इस चिट्ठी के जरिए जो तमाम मुंबई पुलिस की जांच है, जांच के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है, वो अपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि अब मुंबई पुलिस को वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जांच के हैं वो मुंबई पुलिस को, सीबीआई को सौंपने हैं। अब सीबीआई एक चिट्ठी लिखेगी मुंबई पुलिस को और केस से जुड़े सभी दस्तावेज मांगेगी। उसके लिए खत लिखा जाएगा सीबीआई की तरफ से मुंबई पुलिस को। ये लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इस केस से जुड़े हुए, जो इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बात हमने आपको यह बताई कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय में इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही। गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ सीबीआई एक खत लिखेगा मुंबई पुलिस को, जिसके जरिए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाएंगे। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये जो एक हाई लेवल बैठक चल रही है, जिसको अनिल देशमुख बैठक ले रहे हैं, इसमें किस तरह की बातों पर गौर किया जा रहा है? क्या चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, इसीलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आदेश साफ है, इसीलिए इस पर और क्या कानूनी चर्चा की जा सकती है और कानूनी स्टेप लिए जा सकते, इन तमाम मुद्दों को एक्सप्लोर करने के लिए चर्चा जो है फिलहाल चल रही है। सबसे अहम गृह विभाग के 2 बड़े अधिकारी और महाराष्ट्र के जो एडवोकेट जनरल है आशुतोष कुंभकोणी, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया ताकि उनका भी मत लिया जा सके और इस बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा उसे बाद में मुख्यमंत्री से उसकी चर्चा की जाएगी। अब से करीब 1 घंटे बाद होम मिनिस्टर जो है उन्हें मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस पर, और इसके आगे क्या किस तरह के कोई भी लीगल ऑप्शन बचते, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद भी क्या किस तरह का कोई कानूनी तकनीकी पहलुओं का इस्तेमाल करके वो इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। फिर क्योंकि जिस तरह की आदेश आया है साफ साफ, तो कोर्ट को, सीबीआई को सारे पेपर दिया जाए, किसी को इसके आगे और तूल न दिया जाए। तो ऐसे तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो है चर्चा चल रही है। जी, इस फैसले के आने से पहले हमने अनिल देशमुख को सुना था। क्या इस बैठक के बाद अनिल देशमुख दोबारा मीडिया से बात करेंगे? कुछ खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसी बैठक खत्म होगी उसके बाद एक सीएस चर्चा का मुख्यमंत्री के साथ होगा। तो इस बैठक के बाद बात करेंगे उनसे या फिर मुख्यमंत्री से अंतिम बातचीत होने के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। अनिल देशमुख ने खुद कहा है कि वो जरूर मीडिया से बात करेंगे, लेकिन उसके तमाम तरह के जो कानूनी अर्थ होते हैं आज के इस आदेश की और क्या कोई लीगल ऑप्शन अब भी बचता है, उन तमाम बातों का पर गहन चर्चा करने के बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे। जी दिनेश, कितनी देर के इंतजार के बाद हम उम्मीद करें कि अनिल देशमुख सामने आएंगे मीडिया के और इस बैठक के बारे में हमें कुछ बताएंगे? देखिए, अभी बैठक शुरू हुई है, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है और क्योंकि अब तक कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली नहीं है, इसीलिए पहले ये चाहते हैं, गृह विभाग के अधिकारी चाहते हैं कि पहले कोर्ट के आदेश की कॉपी को पूरी तरह से पढ़ लिया जाए, उसके तमाम टेक्निकल और लीगल जो पहलू है उसका अध्ययन कर लिया जाए, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तो ऐसे में ये बैठक और थोड़ी देर तक चल सकती है और चूंकि कुछ ही देर बाद गृह मंत्री को, सीएम को भी, चलिए इंतजार करते हैं। आप नजर बना के रखें इस बैठक पर, जैसे ही कोई अपडेट